नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नहीं न्यूज़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। वो रायबरेली पहुंची, लोगों से मुलाकात की। चुनाव का टाइम है, ऐसे वक्त में लोगों से मुलाकात करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी उन पे उन्होंने नहीं किया, जिस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। सवाल ये भी कि क्या प्रियंका गांधी को देखते हुए क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने महिला कार्ड खेलना शुरू कर दिया? क्या इसी वजह से इतने दिनों के बाद अब जो है स्मृति ईरानी को जो है आगे बढ़ाते हुए नजर तो नहीं आ रहा है। सवाल ये भी है कि यूपी चुनाव में आखिर क्या वाकई में सिर्फ प्रियंका गांधी का मुकाबला स्मृति ईरानी से ही कराया जाएगा? इन्हीं तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। इस वक्त अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो रायबरेली गई, पहले प्रियंका गांधी भी गई थी, तो उनके जगह पे जाना, जो मुद्दे होने चाहिए थे लोगों के लिए उस पर बात ना करना, डायरेक्ट सीधा कांग्रेस पे हमला करना, राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे हमला करना, किस ओर इशारा कर रहा है अनुजा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि सभी पार्टियों को जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है नहीं दिखती है चुनाव के दौरान। और ख़ास करके अगर मैं बीजेपी की यहाँ पे बात करूँ तो बीजेपी जो है वो लगातार जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं उस वक्त जो है या तो वो हिंदू मुस्लिम की जो है वो बात लेकर बैठ जाते हैं, या फिर जो मुद्दे होते हैं उन पर बात ना करके कटाक्ष करना ही वो सही समझते हैं। और इस बार फिर से स्मृति ईरानी को यही करते हुए देखा गया है। और वो रायबरेली आई हैं और रायबरेली में आकर वो फिर से कांग्रेस पर बरसी हैं। और इस चीज़ को नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि जहां प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही हैं, वहां की जनता से मिल रही हैं, तो इस बीच कहीं ना कहीं इस प्रियंका को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को रायबरेली भेजा है। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि प्रियंका गांधी जो है पिछले कई दिनों से चुनावी दौरे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन में दौरे के दौरान जो है वो आगे बढ़त पाती हुई नजर आ रही थी। इसी वजह से अब बीजेपी ने भी चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं और उनके जो पार्टी में महिलाएं हैं अब उन्हें सामने खड़ा कर रहे हैं। महिला कार्ड खेला जा रहा है, बिल्कुल अनुजा, आपने बाखूबी समझाया। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा कि कल आपने बाखूबी दर्शकों को बताया था, इस पे नई न्यूज़ के तमाम दर्शकों को, कि प्रियंका गांधी का जो मेन मुकाबला है वो किस किस नेता से है। आपने पीएम मोदी जी का जिक्र किया, आपने अमित शाह, जेपी नड्डा जी, योगी जी का क्या। लेकिन क्या ये मान लें कि मेन मुकाबला अब जो है प्रियंका गांधी का स्मृति ईरानी से ही होगा? अगर होगा तो कौन इस रेस में आगे होंगे? देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं तो राहुल गांधी को जैसा कि वो दावा कर रही हैं, दावा क्या कर रही हैं, जो है सही बात है कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया है, और उसी के तर्ज पर अब वो प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं। तो इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जब प्रियंका लगातार फॉर्म में आ रही हैं और लोग कहीं ना कहीं अब उनकी बातों को सुन रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिला सुरक्षा की बात करती हैं, उस वक्त जो है वो बीजेपी आती है अपने महिला कार्ड को लेकर और उसके बाद जो है उन पर कटाक्ष करती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी फिर से यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूँ तो इस बार पूरे दमखम के साथ वो गई हैं, और जैसा कि स्मृति ईरानी जो है प्रियंका पर निशाना साध रही हैं, वैसे ही प्रियंका भी मुझे लगता है कि अब वो शांत नहीं बैठेंगी। जैसा कि उनका प्रतिज्ञा यात्रा जो है वो कई राज्यों में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस दौरान ही वो जो है वो स्मृति पर बरसते हुए भी नजर आएंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। स्मृति ईरानी को लेकर मैं सवाल पूछूं अनुजा आपसे, उससे पहले प्रियंका से सिर्फ एक सवाल और है कि जो 2019 का आपने जिक्र किया कि जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हराया ही है लोकसभा चुनाव में, तो क्या मान लिया जाए कि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी भाई का बदला ले पाएंगे? क्या जो भी क्योंकि प्रचार के ही रूप में होंगे कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी, क्या उनको मात दे पाएंगे? क्या उनके लिए भारी पड़ेंगे? आपको क्या लगता है, भाई का बदला ले पाएंगे प्रियंका गांधी? जी ज़रूर, क्योंकि अगर मैं प्रियंका के अभी तक की जो जर्नी रही है उसकी मैं बात करूं तो जैसा कि मैं पिछले कई बार से ये बता चुकी हूँ कि कांग्रेस का जो है वो पिछले 3 दशक से अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इस बार जो है वो पार्टी थोड़े अलग मूड में ज़रूर नज़र आ रही है। और इसमें सबसे अहम वजह जो है वो प्रियंका गांधी है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है पूरी सक्रियता उत्तर प्रदेश में दिखा रही हैं, और वो अभी से नहीं हो रहा है। मैं अगर बात करूँ तो पिछले 6 महीने से जब कोरोना की सेकेंड वेव थी उसी वक्त से लगातार वो वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस
कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुड़ती थी, जीत के मंत्र देती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था उन्हें, तो उसी वक्त से कांग्रेस की प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश आती हैं, दौरे करती हैं, प्रतिज्ञा यात्रा निकलती है, उम्मीदवारों की सूची जो है वो बहुत पहले जारी करने की बात आती है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है और ये वो दिन भी दूर नहीं होगा जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो बदला लेते हुए नजर आएंगी। तो जी ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि प्रियंका की प्लानिंग इस बार जो है वो ऐसी ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बाखूबी आपने समझाया भी अनुजा। लेकिन एक सवाल जो अब स्मृति ईरानी से कि कुछ ही साल पहले अगर हम लोग बैक जाएँ, ध्यान दें, हिंदुस्तान की तस्वीरों को देखें, आज की तस्वीरों को देखें, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये हम नहीं, जनता कह रहे हैं, जनता खुद पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जहाँ से मैंने सवाल लिए कि वो स्मृति ईरानी आज कहाँ है, जो कभी गरीबों का मसीहा बना करती थी। आज गरीब खाने खाने के लिए जो है मर रहे हैं, पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, ना तो पैसे हैं और न ही उनके पास रोजगार है। ऐसे वक्त में एक केंद्रीय मंत्री जो पहले गरीबों का मसीहा बना करते थे, आज रायबरेली गई हैं या फिर कहीं और यूपी में जाती हैं, वो महंगाई पर एक अपना जो है बयान नहीं बोल देती हैं, एक शब्द नहीं देती हैं। क्या ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि स्मृति ईरानी ने देश को ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के लोगों को एक तरह से जो है गुमराह किया, धोखा दिया और आज जो है गरीब को गरीब ही बना दिया? क्योंकि गरीबों की जो पुकार है उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो रहा है, क्योंकि सब लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि महंगाई को लेकर जो है पूरी तरह से मोदी सरकार हार गई और स्मृति ईरानी पूरी तरह से इसको देखकर नजरअंदाज कर रही हैं? देखिए वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब एलपीजी सिलेंडर की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी और उस वक्त जो है स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रास्ते पर नजर आई थी प्रदर्शन करते हुए। उस वक्त जो है वो कांग्रेस की सरकार थी और लगातार वो जो है विरोध करती हुई नजर आ रही थी, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब यही चीज़ें जो हैं वो भाजपा की सरकार में देखने को मिल रही है। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं, लगातार एलपीजी सिलेंडर्स के जो है कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं, रसोई गैस हुए या फिर जो आप खाने के लिए तेल यूज करते हैं उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि इसका सीधा असर जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, इस पर जब अब उम्मीदें जो है स्मृति ईरानी पर सबकी टिकी हुई है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त तो स्मृति ईरानी जो है वो लोगों के मसीहा बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जब लोगों की जरूरत है, जब भाजपा की सरकार है और जब वो मांग कर रहे हैं कि महंगाई को कम की जाए, बेरोजगारी है तो नौकरियां दी जाए, इस वक्त जो है केंद्र सरकार या फिर स्मृति ईरानी इन मुद्दों को लेकर एकदम शांत हो जाते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, अभी सड़क पर भी नहीं दिखते हैं। और अब जब चुनावी दौरे पर आते हैं तो सिर्फ जो है कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं या फिर प्रियंका को आड़े हाथों लेते हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि मुद्दे जरूर भटकाए जा रहे हैं। जो अहम मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जिन पर बात करनी चाहिए, जिसके लिए स्मृति ईरानी को यह पद दिया गया काम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जनता के साथ धोखा करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल, तो अब देखना यही होगा कि यूपी चुनाव में आखिर जो है अगर प्रियंका वर्सेस स्मृति ईरानी कर दी जाए तो इस रेस में कौन आगे आएगा, इस मुकाबला में किसकी जीत होगी। तो अनुजा ने बाखूबी बताया कि इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग का है उसमें प्रियंका ही आगे हैं, लेकिन हकीकत तो 2022 में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।